हेलो बच्चों। तो आज हमारा जो क्या था एल्डिहाइड और कीटोन है वो कंप्लीट हो गया। आज हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपके टू ग्रुप से मिलकर बना है। एक आपका कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप। ठीक है। एक आपका CO ग्रुप और एक OH ग्रुप। तो इसी के अकॉर्डिंग CO क्या होता है, कार्बोनिल मीन्स का कार्बो लिया गया है। ठीक है। और हाइड्रोक्सिल तो इसके लास्ट पार्ट लिया है ऑक्जेल। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड शो करे। ठीक है। अब इसमें हम चाहे आप एलिफेटिक के साथ बनाओ या एरोमेटिक के साथ बनाओ, आप बना सकते हो। ठीक है। तो नोमेनक्लेचर और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। फर्स्टली तो जो मोस्टली आपके क्या है एसिड हैं, उनका जो नेम है वो उन्हें कहाँ से ऑब्टेन किए गए हैं, तो जो उनके सोर्स होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग का नोमेनक्लेचर होता है। जैसे आपका फॉर्मिक एसिड है, उसे हम रेड एंट से मिल जाता है हमें। ठीक है। और लेटिन में उसे फॉर्मिका कहते हैं। एसिटिक एसिड है, उसे हम विनीगर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और लेटिन में उसका नाम एसिटम है। ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो नोमेनक्लेचर है, जो कॉमन नेम है मीन्स सोर्स ऑफ ऑरिजिन होता है मोस्टली एसिड का। एंड अब कहीं पर आपका ब्रांचेज हैं, जुड़ गए हैं। ठीक है। जो आपका एसिड होगा उसके नियरेस्ट जो भी जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा वो बीटा कार्बन और उसके हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन। ठीक है। फिर बीटा के साथ जो होंगे वो गामा। ठीक है ना। अब आईयूपीएसी देखते हैं। तो आईयूपीएसी में जैसे मैंने बताया था, जो आपका मेन फंक्शन होता है वो होता है आपका एल्केन। ठीक है। तो एल्केन में से आपने ई को रिमूव कर देना है और यहाँ पर ओइक जोड़ देना है। ओइक यहाँ पर आपने ओइक जोड़ देना है। ठीक है। और इसे रिप्लेस कर देना और साथ में एसिड जोड़ देना है। ठीक है। तो ये आपका एल्केनोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपको लॉन्ग चेन बनानी है। एंड अब जो यहाँ पर ग्रुप होगा, जो स्टार्टिंग है आपका जो COH एसिड ग्रुप है, वहीं से हमने कार्बन में काउंटिंग करनी है। ठीक है। क्योंकि आपका जो एसिड होता है वो एक साइड को ही होता है, बीच में नहीं होता है एसिड। ठीक है। केवल आपका जो CO ग्रुप होता है वो मिडिल में होता है। ठीक है। और जो आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं या कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उस पोजीशन में हम इंडिकेट कर देंगे। ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर 2 अमीनो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 अमीनो देखो। अब यहाँ पर अभी क्या आया कि जो आपका COH ग्रुप है वहीं से हम उस कार्बन को भी काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4। तो कार्बन 4 मीन्स ब्यूट हो गया। अब उसमें आपने ओइक एसिड लगा देना है और सेकंड पोजीशन में आपका क्या जुड़ा है, अमीनो। ठीक है। तो सेम यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल, अभी 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 3। तो 2 मिथाइल 3 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। यहाँ पर कुछ आपके कॉमन नेम दिए हैं। ठीक है। ये कॉमन नेम है यहाँ पर आपके, और ये IUPAC नेम है। ठीक है। और जो आपका एरोमेटिक का होता है जो कॉमन है वो आपका बेंजोइक एसिड होगा। फिर आप जो भी आपके ग्रुप जुड़े होंगे उसके अकॉर्डिंग आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर है 4 ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है। आपने फोर्थ पोजीशन में ये 1, क्योंकि ग्रुप जहाँ से जुड़ा है वहाँ से हम काउंटिंग करते हैं। ये 2 ये 3 ये 4।
ठीक है। जैसे ये है 4 अमीनो बेंजोइक एसिड, फोर्थ पोजीशन में आपका NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। ना कार्बोक्सिलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीन्स जहाँ पर आपके 2 COH ग्रुप जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऑक्जेलिक एसिड है, उनका IUPAC नेम दिया है यहाँ पर। ठीक है, सक्सिनिक मेलेनोइक एसिड है, प्रोपेन डाइओइक, क्योंकि आपका 2 COH ग्रुप जुड़े हैं, डाइओइक। सक्सिनिक ब्यूटेन डाइओइक, ब्यूटेन डाइओइक मीन्स 2 COH ग्रुप जुड़ने के कारण से। नाउ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। और ठीक है, दूसरा होता है एल्कोहल आपका फर्स्टली ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो यूज करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, इन न्यूट्रल, एसिटिक और एल्कलाइन, क्रोमिक ट्राइऑक्साइड इन एसिटिक मीडियम। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन होगा K2Cr2O7 और CrO3, ये होगा एसिटिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो ये आपका एस्टर देंगे, ये क्या देंगे, एस्टर देंगे। और अगर आपका ऑक्सीडेशन होगा KNO4 न्यूट्रल एल्काइन मीडियम, ठीक है, ये आपका सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड दे देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम एल्कलाइन ले रहे हैं तो ये आपका क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, और आपका फिर हाइड्रोलाइसिस किया आपने तो ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अभी बताया मैंने कि आपका जो एल्कोहल है ऑक्सीडेशन करेंगे तो CHO में, और फिर आपका क्या बन जाएगा, COH में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका RCHO लिखा है जब हम एल्डिहाइड का, लेकिन ये RCOH है। ठीक है, ये RCOH। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं आपको एथेनॉल लिया आपने, एल्कलाइन KNO4 यूज किया, एक साथ ही आप इसके रिएक्शन दिखा दी। ठीक है, एसिटिक मीडियम में H3O किया तो ये COH मीन्स पहले यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट समझो कि यहाँ पर आपका एस्टर बना। ठीक है, क्या बना, एस्टर बना। ठीक है, अब एस्टर क्या बनेगा, यहाँ पर CH3 CH2 COOK ये बन गया। ठीक है, फिर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करके तो आपका वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये ब्यूटेनोल है, ठीक है, वो आपका ब्यूटेनिक एसिड में बन गया। बेंजाइल अल्कोहल है, वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब बताया मैंने कि हम एल्डिहाइड को इजीली ऑक्सीडाइज करके आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, लेकिन कीटोन आसानी से नहीं दे पाता है। ठीक है, तो उनका जो क्या बनता है, एसिड का मिक्सचर हमें मिलता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड का आपका ऑक्सीडेशन करोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। फ्रॉम हाइड्रोलाइज ऑफ नाइट्राइल एंड एमाइड। ठीक है, जब हम यहाँ पर जैसे आपने आर्सेन लिया तो फर्स्टली ये किस में कन्वर्ट होगा, एमाइड में। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली जो आपका नाइट्राइल है वो हाइड्रोलाइसिस करके एमाइड बनाता है। ठीक है, फिर वो आपका एसिड एल्कली में रिएक्ट करके आपका एसिड दे देता है। आपका
CH3CN है, हाइड्रोलाइसिस करोगे तो पहले इसका एमाइड बनाओगे। हाइड्रोलाइसिस होगा तो फर्स्टली क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। ठीक है, तो एमाइड बनेगा तो CH3CONH2, फिर रिएक्ट करोगे तो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड में जितने भी आपके ग्रुप हैं, जो आपका रिएक्टेंट है वो जो एसिड बनेगा उसके वो प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो जो आपका एल्काइल साइनाइड है नीडेड टू पर्पस फॉर प्रिपरेशन फॉर करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड। तो उसके अकॉर्डिंग एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग आपका जो एल्कोहल है वो कन्वर्ट होगा। जैसे एल्कोहल है आपका, आपने एल्काइल हैलाइड बना दिया। ठीक है, फिर उसको आपने रिएक्ट किया KCN के साथ तो एल्काइल साइनाइड बन गया। ठीक है, फिर आप साइनाइड से आसानी से आपका जो COH है उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। मीन्स ये प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि आपका जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल से अगर आपको एसिड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब आपको कन्वर्ट पूछा जाता है कि एल्कोहल से एसिड, तो ये प्रोसेस आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे एरोमेटिक कंपाउंड दिया है आपका बेंजोनाइट्राइल, तो बेंजोनाइट्राइल को आपने रिएक्ट किया तो पेस्ट बेंजेमाइड, एमाइड बन गया। ठीक है, फिर आपने रिएक्ट किया तो COH कन्वर्ट हो। ये सेम दिया है आपको, जैसे एल्कोहल से आपने पहले हेलाइड बना दिया, हेलाइड को रिएक्ट किया तो साइनाइड बन गया। ठीक है, फिर आपका एमाइड बन गया, फिर एमाइड का आपने सॉल्ट बना लिया और ये आपका बन गया बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम क्या करेंगे कि आपका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक, उसको रिएक्ट कराएंगे CO2 के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गई ऐसे, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव, ये निगेटिव है आपका। ठीक है, ये पॉजिटिव है, तो ये आपका रिएक्ट यहाँ पर करेगा तो CH3COOMg फिर आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको एसिड मिल गया। ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पर है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका CH3CH2COOMg फिर हाइड्रोलाइसिस किया तो आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया फ्रॉम एसिड हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो जो आपके एसिड हैलाइड हैं अगर उनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, वाटर के साथ, तो हमें वो कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं। ठीक है, और अगर देखते हैं हम जो हाइड्रोलाइसिस होता है एक्वस मीडियम में या बेस में, तो कार्बोक्सिलेट आयन देते हैं। ठीक है, वो क्या देंगे हमको, कार्बोक्सिलेट आयन। फिर हम इसे एसिडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर एसिडिफिकेशन करेंगे तो हमें वो क्या देंगे, उसके अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड दे देंगे। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर C6HCOCl, यहाँ पर RCOCl दिया है, तो फर्स्टली आपने को आयन मिल गया, मीन जिसके यहाँ रिएक्ट कराओगे उसका आयन दे देगा। ठीक है, फिर आपने हाइड्रोलाइसिस किया एसिडिक मीडियम में तो आपको क्या मिल गया, वो एसिड मिल गया। सेम आपका एनहाइड्राइड है। ठीक है, चाहे आप एसिड हैलाइड लो या एनहाइड्राइड लो, अगर रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, मीन्स
जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे कार्बन वाटर के साथ तो वो आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अभी देखा आपने ये हमारा जो एस्टर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एस्टर बनेगा, यहाँ पर आपका वो एस्टर आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और एक आपका एल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या जो आपका एस्टर है, ठीक है, अगर हम मिनरल वाटर एसिड, ठीक है, मिनरल एसिड या एल्कलाइज के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है एस्टर का, वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होकर, और जो बेसिक हाइड्रोलाइसिस है वो आपका कार्बोक्सिलेट, ठीक है, अगर उसमें एसिडिफिकेशन करते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, मीन्स अगर आप यहाँ पर कोई एसिड ले रही हो, देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, देखो CH3CO CO2H5, तो आपका जो क्या था CH3COO, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन गया CH3COO निगेटिव C2H5 ये बन गया। ठीक है, तो अब जब हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पर आपका एसिडिक मीडियम जुड़ेगा, H पॉजिटिव तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, H पॉजिटिव यहाँ जुड़ जाएगा, और जो OH निगेटिव है वो इस वाले में पार्ट में जुड़ जाएगा। तो आपका एक जैसे यहाँ पर होगा CH3COH और C2H5OH। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका इथाइल बेंजोइड दिया है, ठीक है, आपने रिएक्ट किया तो फर्स्टली सॉल्ट बन गया उसका CH2CONA, ठीक है, और ये आप और एक एल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोलाइसिस किया तो आपको एसिड मिल गया यहाँ पर। ठीक है, CH3CH2 Na है, COHNA, तो HNaOH। ठीक है, ठीक, ऐसे आपका यहाँ पर है, देखिए C6H5CO2H5, C6H5CO2H5, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस किया आपने तो एक तो C6H5CO निगेटिव प्लस C2H5 पॉजिटिव, ठीक है, तो आप H पॉजिटिव है तो यहाँ पर H पॉजिटिव आ जाएगा आपका, और OH निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। यह है कार्बोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। तो कार्बोक्सिलेशन जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हमें ऑब्टेंड करना है कहाँ से, आपका एल्कीन से, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो एल्कीन है इसको किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्टीम अंडर प्रेशर के साथ रिएक्ट कराते हैं, और जो वहाँ पर यूज होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड होगा, और जो टेम्परेचर होगा 573 से 673 यूज होता है, और यही रिएक्शन अभी कोची रिएक्शन भी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एथिलीन है अपने कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम में, और जो आपका यूज होगा इसमें H3PO3, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्रेशर भी यूज होता है, जिसके कारण से वो आपको प्रोपेनोइक एसिड देगा। नेक्स्ट है फ्रॉम ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर ट्राई ट्राई डेरिवेटिव है ट्राई हेलोजन की, मीन्स जैसे आपका CH Cl3 है, ठीक है, तो यहाँ पर CH Cl3 रिएक्ट करेगा KOH के साथ, तो फर्स्टली एन हाइड्रोक्सी ग्रुप देगा, ठीक है, जो अनस्टेबल होगा, और अनस्टेबल है तो अपना बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज कर देगा और आपका जो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे CCl3 है उसको KOH के साथ रिएक्ट किया है तो आपका अनस्टेबल ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, एंड फिर आपका वो कन्वर्ट हो गया होगा COH।
प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड एंड एल्काइल बेंजीन, जो एल्काइल साइड चेन होता है बेंजीन रिंग में, तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। पिछली वीडियो में भी आया था कि कैसे आप आसानी से ऑक्सीडाइज कर सकते हो, ठीक है। और वो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4 के साथ करेंगे या क्रोमिक एसिड के साथ करते हैं, या आपका कंसनट्रेट HNO3 के साथ करते हैं, तो वो आपके एसिड में कन्वर्ट हो, मीन्स फर्स्टली आपका एस्टर बना लेगा और फिर उसका हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो आपका वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रोवाइड बेंजीन दिया है, ठीक है, तो ये COO और COH, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपके 2 या मोर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो जो प्रत्येक ग्रुप जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है, वो जितने भी जुड़े होंगे या 1 2 3, वो सभी आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे पी जाइलिन है, यहाँ पर पी जाइलिन है, ठीक है। तो अब इसमें 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो दोनों आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये COH टेरेसैलिक एसिड बन जाएगा। फ्रॉम मिथाइल कीटोन और मिथाइल कार्बिनोल्स, जो मिथाइल कीटोन या मिथाइल कार्बिनोल है, उसको हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइपोथैलाइट, ठीक है। और जो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन है, जिसके कारण से आपका हेलोफॉर्म मीन्स CH(I3) या CHCl3 CHBr3, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, जो सोडियम होता है, तो और जो उसका सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो आपका सोडियम हाइपोथैलाइट क्या होता है, NaOI NaOBr NaOCl, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सोडियम सॉल्ट बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। और जब यहाँ पर आप जो आपका सॉल्ट बनेगा, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे लेस कार्बन एटम का आपका क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। तो आपका जैसे यहाँ पर है, देखिए, कार इसमें आपका जो ब्यूटेन 2 1 ऑन है, तो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, तो यहाँ पर देखिए जो एसिड बन रहा है 1 2 3 कार्बन वाला, और यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। 4 से आपका 3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मीन जब आपका एसिड बनेगा, तो उससे लेस कार्बन का एसिड बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका CH3 CH ब्यूटेन 2 ऑन गया, अपनी सोडियम हाइपोथैलाइट के साथ रिएक्ट किया, हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्ट किया, तो आपका पहले सॉल्ट बन गया, एसिड का सॉल्ट CH3CH2CO Na पॉजिटिव, ठीक है। और आपका ये आइडोफॉर्म अलग हो गया, फिर आपने डाइल्यूट HCl के साथ लिया, तो आपका एसिड मिल गया। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन आपका ऑक्सीडाइज एजेंट की प्रेजेंस में एसिड ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एजेंट यूज होगा वहाँ पर KMnO4 K2 या K2Cr2O7, ठीक है। तो RCH और CHR है, तो ये आपका सॉल्ट बन गया, ठीक है। फिर ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो गया, मीन्स आपका आसानी से वो ऑक्सीडेशन शो कर रहा है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे पेन 2 इन दिया है, आपने रिएक्ट किया KMnO4 के साथ, ठीक है, और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो आपका प्रोपेनोइक एसिड और एथेनोइक एसिड ऑब्टेन हो गया। बाय पासिंग कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन ट्रीटिंग सोडियम एल्कोक्साइड, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को पास कराएंगे, ठीक है, सोडियम एल्कोक्साइड किसमें, अंडर प्रेशर में, तो जो सोडियम सॉल्ट, तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। फिर वहाँ पर हम एस्टिफिकेशन कर देंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग एसिड मिल जाता है, ठीक है। फर्स्टली आपने रिएक्ट कराया, अब जो है RONA, ठीक है, तो प्रेशर में है, हीट एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका फर्स्टली क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो RCOONA, ठीक है। फिर उसको हम एसिडिफाइड कर देंगे, डाइल्यूट HCl में कर दिया हमने, तो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन जाएगा, COH। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो फर्स्ट 3 मेंबर होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, कलरलेस हैं। नेक्स्ट 6 मेंबर, ठीक है, ये ऑयली लिक्विड होते हैं, फेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है, कलरलेस वैक्सी सॉलिड है। बेंजोइक एसिड एंड इट्स होमोलॉग कलरलेस सॉलिड होते हैं। सॉल्युबिलिटी, जो आपके एलिफेटिक एसिड हैं, फर्स्ट 4 मेंबर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है डिक्रीज होगी जब हम मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेंगे, ठीक है। ऑल द सॉल्युबल इन अल्कोहल और ईथर, तो सभी आपके अल्कोहल और ईथर में सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। बेंजोइक एसिड स्प्रिंगली soluble in cold water but is soluble in hot water. The solubility of lower membrane, तो जो आपका क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज विद इंक्रीज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि ये आपका किसके अकॉर्डिंग होता है, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो गया, रिड्यूस्ड पोलरिटी हो जाती है एंड हिंड्रेंस, क्योंकि अगर लार्ज नंबर जो बल्कि ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ठीक है, तो हायर में उतनी सॉल्युबिलिटी शो नहीं करते हैं, मीन्स क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड उतने अमाउंट में फॉर्म नहीं करते। तो आपका एरोमेटिक एसिड जो है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो सिंपल जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, sufficient soluble in hot water. Both aliphatic and aromatic carboxylic acid are soluble in less polar organic solvents such as benzene, ether और alcohol. तो वहाँ पर मीन्स जो आपका क्या है, जो आपका रिड्यूस्ड होता है पोलरिटी और हिंड्रेंस, जब आपका लार्ज ग्रुप जुड़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो उनकी जो क्या है, रिड्यूस्ड हो जा रहा है पोलरिटी और हिंड्रेंस, ठीक है। जैसे आपका पेंटेनोइक एसिड है एंड हेक्सिनोइक एसिड है, are only slightly soluble in water but the higher member are practically insoluble in water. ये जो हायर मेंबर हैं वो आपके क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। बॉइलिंग पॉइंट,
द कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है। ठीक है, जिसके कारण से ये आपके डाइमर भी बनाते हैं। जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कंप्लीटली ब्रोकन ब्रेक नहीं होते हैं वेपर फेज में। तो आपके जो मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो डाइमर बनाते हैं वेपर फेज में। ठीक है, तो इनका जो हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है किसके, अगर देखते हैं हम एल्डिहाइड देखते हैं, कीटोन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया आपको एसिटिक एसिड है, प्रोपाइल अल्कोहल है, प्रोपेनल्डिहाइड है, एसीटोन है, ब्यूटेन है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, एसिड का है, फिर आपका अल्कोहल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन एंड देन एल्केन। और यहाँ पर ये आपके क्या बना है, डाइमर भी बना रहे हैं। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो गया, मोलिकुलर मास में अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है तो ये भी आपका इंक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट सेम है, मेल्टिंग पॉइंट पे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इरेगुलरली विथ इंक्रीज मोलिकुलर, it has observed that the first 10 member the melting point of carboxylic acid containing even number of carbon atom of higher than the next lower and higher member containing और number of carbon atom। देखिए जैसे यहाँ पर 3 कार्बन में आपको दिया है 251 है, 4 कार्बन में 267 है, 5 में 237 है। ठीक है, मीन्स जैसे 3 कार्बन में हो रहा है 251 है और जो 5 में 237 है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आपका कार्बोनेटिक कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर देन द नेक्स्ट लोअर एंड हायर मेंबर कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। मीन्स जो आपका इवन नंबर का कार्बन एटम है वो क्या है, जो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका और नंबर उससे हायर उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, 4 कार्बन और 5, तो 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर आपका रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, जो आप हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग जो आप रिएक्ट कराओगे ओ एच के कारण। ठीक है, कहीं कहीं पर वो एच शो करेगा, कहीं कहीं पर ओ एच। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण से जो रिएक्शंस होंगे आपस में, रिएक्शन ड्यू टू एल्काइल ग्रुप एंड बेंजीन रिंग, या जो आपके रिएक्शन होंगे एल्काइल ग्रुप में या आपके बेंजीन रिंग में। ठीक है, तो अब फर्स्ट है आपका रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इन्वॉल्विंग क्लीवेज ओ एच बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका क्या है, RCOOH। अब जो ये ओ एच ये, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ओ एच वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जब कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका जो किसमें, कार्बोनेट आयन में, RCOO। सी, ठीक है, तो ये RCO नेगेटिव और H पॉजिटिव।
देखो क्लीवेज हो गया, H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिजोनेंस देखते हैं, ये आपका रिजोनेंस स्ट्रक्चर है कि कैसे आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन यहाँ की ओर शिफ्ट हो जाएंगे और इसका इसमें लोन पेयर है तो ये यहाँ पर करेगा, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर है तो ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है आपका। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये आपका वीकर एसिडिक होता है, किससे? मिनरल एसिड से। तो आप जो हम एसिड स्ट्रेंथ निकालते हैं वो किसके अकॉर्डिंग निकालते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो आपने यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाला। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम में एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल दिया, ये हो गया क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट होता है अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो H2O क्या है? इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर के इक्यू आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और के डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू दी है, अगर आपका लार्जर द वैल्यू ऑफ पी के है तो आपका जो कंपाउंड होगा वो वीकर एसिड होगा। मीन्स पी के की वैल्यू जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप। जो आपका एल्काइल होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है, अगर आपका एच एटम मीन जो फॉर्मिंग एसिड का HCOH अगर रिप्लेस कर देते हैं हम CH3 से, ठीक है, तो आपका ये क्या बन जाएगा? CH3COOH। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसमें डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब जब आपका रिलीज होगा H पॉजिटिव आयन H से, तो हम आसानी से उसे रिमूव नहीं करा सकते। ठीक है, आसानी से हम उसे रिमूव नहीं करा सकते जब आपका H पॉजिटिव आयन क्या हो रिलीज हो रहा है। अभी बताया मैंने कि आसानी से वो रिलीज नहीं हो सकता या बाहर नहीं निकल सकता है, किसके अकॉर्डिंग? फॉर्मिक एसिड के साथ। ठीक है, तो जो फॉर्मूला क्या होगा? वीकर एसिड, जिसके यहाँ से ग्रेटर द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेजर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो आपका एल्किल ग्रुप जो आएगा कार्बो एसिड में वो क्या शो करेगा? आपका लेजर विल बी एसिडिक स्ट्रेंथ। मीन्स अब सबसे ज़्यादा आपका किसका हो गया? फॉर्मिक एसिड का हो गया। ठीक है, फिर अब आपने एल्काइल ग्रुप जोड़ते रह रहे हो तो उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होते रहेगी। मीन्स क्यों? क्योंकि अगर आपने ग्रुप जोड़ दिए तो आसानी से आपके जो हाइड्रोजन है वो रिमूव नहीं हो सकते, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अब जो विथड्रॉइंग ग्रुप है मोस्टली आपकी जो हेलोजन है विथड्रॉइंग है। ठीक है, तो वो आपके क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे।
और वहाँ पर आपका जैसे क्लोरीन अट्रैक्ट हो रहा है किसी एटम एसिड में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर देगा इलेक्ट्रॉन को, कहाँ से, कार्बन से, ठीक है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन है अगर विड्रॉ होगा तो वो आसानी से मीन्स विड्रॉ कर देगा, जो आपका विड्रॉइंग ग्रुप है वो उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से विड्रॉ कर देगा, ठीक है, जिसके यहाँ से आपका जो एस्टिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो विड्रॉ कर दे रहा है। तो फर्स्ट वाले में विड्रॉ नहीं हो पा रहा था, अगर हम ग्रुप जोड़ें तो ग्रुप जिसके कारण से मीन्स स्टेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा, और यहाँ पर आपका क्या है कि जो प्रोटॉन है आसानी से रिलीज हो जा रहा है, जिसके कारण से उनकी एस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिससे जैसे आपका एक है एस्टिक एसिड है CH3COH, और एक है क्लोरो एस्टिक एसिड, ठीक है, ये है देखिए, एक है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक है क्लोरो एसिटिक एसिड। तो आप किसकी ज़्यादा होगी, एसिटिक एसिड या क्लोरो एसिड, अब ये क्या कर रहा है, रिलीज करा दे रहा है, जिसके कारण से आपका जो क्लोरो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड होगा। हाँ, इफेक्ट ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है, जैसे भी अभी बताया कि जो आपका क्या है, हेलोजन है, ठीक है, जो हेलोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा दे रहे हैं आसानी से, ठीक है, जिसके कारण से क्या होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरीन एटम है तो उसके कारण से देखो आसानी से रिलीज करा दे रहा है, तो अगर हम ज़्यादा एटम जोड़ देते, ज़्यादा हेलोजन एटम जोड़ देते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी। तो एस्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज इन द ऑर्डर CCl3, तो ये देखिए Cl3 जुड़ गया है, 3 हेलोजन ग्रुप जुड़ गए हैं तो इसकी ज़्यादा है, Cl2 में 2 ही हैं, तो जिसके कारण से मीन्स जब आपके हेलोजन एटम जुड़ते रहेंगे तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी। नेचर ऑफ हेलोजन एटम, तो अब जो स्ट्रेंथ होती है कार्बोनिक एसिड की डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग हेलोजन तो कौन सा है, जो ग्रेटर होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन्फ्लुएंट, ठीक है, जो आपका हेलोजन एटम है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग विल बी द एसिड, उतने स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, ठीक है, मीन्स जब आप जैसे आपका है फ्लोरीन जोड़ दिया हमने, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है, तो हम अगर ग्रुप में नीचे जाते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो फ्लोरीन सभी ज़्यादा शो करेगा, मीन्स जो स्ट्रेंथ हो गई नीचे जाने में डिक्रीज हो जाएगी, फर्स्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, उससे कम आपकी ब्रोमीन है, आयोडीन, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ठीक है, जिसके कारण से आप जो आपका एसिड है वो ये शो करेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ द हेलोजन एटम, अब किस पोजीशन में जुड़ा हुआ है, जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट अगर डिक्रीज हो जाएगा किसके साथ, अगर वो क्या है डिस्टेंस में है, ठीक है, जब आपका ग्रुप और क्लोरीन के भी जो डिस्टेंस है, जैसे COH है, COH से आपने H निकाला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग
भी वो आपकी क्या करेंगे, एसिड शो करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड है, 2.86 है, इसका पीके 4.05, 4.52, 4.82। Now, effect of type of hybridization of carbon atom bonded to COH। तो ये आपका मीन्स कोई ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट अटैचमेंट होगा ग्रुप के साथ, जैसे आपका फिनाइल ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है, ठीक है, तो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखो यहाँ पे देखो, प्रोपोनोइक एसिड दिया है आपको, बेंजोइक एसिड दिया है, एक्राइलिक एसिड दिया है, ठीक है, और एसिटिक एसिड दिया है। तो अगर हम जनरल देखते हैं तो जो एसिडिटी होती है इंक्रीज होती है किसके साथ, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू COH। आप इसके अकॉर्डिंग अगर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो वो आपका, जैसे आपका sp3 भी शो कर रहा है, sp2 और sp, तो हाइस्ट किसका होगा, जब sp, जब आपका इलेक्ट्रोनिटी इंक्रीज हो रही है। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड तो कंपेरिजन है यहाँ पर, ठीक है, कंपेरिजन और रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ और मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल एंड फिनॉल। तो ये अभी पहले भी आ चुका है कि जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से, ठीक है, और आपका क्या है उसमें एल्कोहल फिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है आपका एसिडिक होता है, प्रीवियस में बताया गया था, वो आयन फिनॉक्साइड आयन बना लेता है, O नेगेटिव और H पॉजिटिव, ठीक है। ये स्टेबलाइज बाय डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इनटू द रिंग। तो इसके यहाँ से फिनॉल क्या होगा आपका लेस एसिडिक हो जाता है। इसका पीके क्या है 16 है, अभी बताया था पीके जितना ज़्यादा होगा उसके जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी कम होगी। The difference of relative acidic strength can be understood if we compare the resonance hybrid और कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर आपका शो कर रखा है, ठीक है, तो जिसके कारण से आप शो कर सकते हो कि कौन ज़्यादा आपका एसिडिक है और कौन कम। नाउ द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी शोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपके रिएक्शंस हैं, फर्स्टली ब्लू लिटमस, तो वो उसे रेड कर देता है। रिएक्शन विद मेटल, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रिएक्ट करेंगे किसी एक्टिव मेटल के साथ, ठीक है, तो उनका जो सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन को लाइब्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे CH2COH को आपने एक्टिव मीन्स सोडियम है, सोडियम के साथ, तो अब ये क्या करेगा सोडियम का सॉल्ट मीन्स अब यहाँ पर जो OH है ये किसके साथ, ये देखो ये ब्रेक हो रहा है पर एसिड स्ट्रेंथ के कारण से OH H पॉजिटिव है इसमें, तो H पॉजिटिव बाहर हो रहा है और यहाँ पर आपका सोडियम आ जाएगा, तो CH3CONA। यहाँ आपने बेंजोइक एसिड लिया उसको सोडियम के साथ रिएक्ट किया, सोडियम बेंजोएट मीन्स यहाँ पर आपका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। एक्शन विद एल्कली,
तो ये आपका क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एल्कली, और क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। CH3COO प्लस NaOH को रिएक्ट किया आपने, ठीक है, तो CH3CO निगेटिव है, CH3COO निगेटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है, NaOH है तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव, तो OH यहाँ आ जाएगा और Na। एक्शन विथ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, तो जो कार्बोनिक एसिड है डिकम्पोज हो जाता है कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में, और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इवॉल्व रहती है, ठीक है। तो जैसे हमने CH3COH को Na2CO2 के साथ रिएक्ट कराया तो आपका क्या बन गया, ये CH3COONA एंड CO2 आपका बाहर हो जाएगा और H2, ठीक है। तो यहाँ पर मैकेनिज्म दी है आपको, ये इलेक्ट्रॉन आपके शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो O निगेटिव हो गया और Na पॉजिटिव होता है तो ये यहाँ हो जाएगा, और आपका HC जो कार्बनिक एसिड है वो अलग हो जाएगा, वो था आपका HCHO, C डबल बॉन्ड O एंड H, तो ये यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये CO2 ये बन जाएगा CO2 और H2O। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्व OH। अब यहाँ पर जो ब्रेक होगा आपका OH मीन जो कार्बन और OH के बीच बॉन्ड है ये क्लीवेज होगा, ठीक है। वहां पर आपका O और H के बीच हो रहा था और यहाँ पर कार्बन और OH के बीच होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड, देखिए, ठीक है। अब आपने PCl5 को रिएक्ट करा दिया, देखो CH3COOH प्लस PCl5, ठीक है, इसको आपने रिएक्ट कराया तो देखो अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक कौन सा होता है, ये OH वाला, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस PCl5। अब ये बाहर हो जा रहा है तो ये निगेटिव चार्ज बाहर हो गया तो यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा, CH3CuCl, तो ये प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3CuCl, ठीक है, और प्लस PuCl3 और HCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये याद रखना कि यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है मीन कौन सा क्लीवेज हो रहा है, C और OH के बीच, यहाँ पर आपका C और OH के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, तो जब आपका एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करेंगे तो हमें वो क्या देंगे, एस्टर देंगे, और प्रेजेंस ऑफ या तो आपका H2SO4 हो जाएगा या HCl, ठीक है, और यही आपका एस्टरिफिकेशन भी कहलाता है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, देखो अभी बताया हमने यहाँ पर कार्बन और OH के बीच आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो CH3COH से OH ले लिया आपने और यहाँ से H बाहर हो जाएगा, ठीक है, तो H2 बाहर हो गया तो आपका CH3COOC2H5 बन गया, ठीक है, मीन एस्टर बन गया। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, जब आपका एसिड किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा, जब आपका एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, एमाइड बन जाएगा,
है। तो यहाँ पर अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा फर्स्टली, ठीक है। तो फिर वो उसको हीट करेंगे तो RCONH2, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर देखिए CH3CO है, NH3 है, तो इंटरमीडिएट बन गया सोडियम अमोनियम एस्टेट। और जब वो हीट करोगे उसे तो ये एमाइड बन जाएगा, ठीक है। मीन जब आप एसिड को रिएक्ट कराओगे एमाइड के साथ, अमोनिया के साथ, तो आपका एमाइड मिल जाएगा। अब चाहे कितने ही ग्रुप जुड़े हों, देखो जैसे यहाँ पर COH है तो दोनों में आपका एमाइड फॉर्म शो करेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने इसको हीट किया तो आपका NH3 बाहर हो जाएगा और ये आपका थैलीमाइड बन जाएगा। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर अगर हम हीट करेंगे एसिड को, प्रेजेंस ऑफ P2O5 फॉस्फोपेंटाऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपका जो क्या है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड H2SO4, तो वो यहाँ पर आपका एसिड एनहाइड्राइड देगा। वो देगा एसिड मीन्स जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे प्रेजेंस ऑफ P2O5 में, वो आपका एसिटिक एनहाइड्राइड देगा, ठीक है। जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया, रिएक्ट करा आपने, हीट किया P2O5 के प्रेजेंस में, तो ये आपका एसिड एनहाइड्राइड बनना है। तो आपका H2O बाहर हो जाएगा, ये H2O यहाँ से आपका बाहर हो जाएगा और CH3COOC2 CH3CO। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑफ कार्बोक्सिलिक COH ग्रुप। अब आप यहाँ पर आपका हो रहा है COOH ग्रुप, ठीक है। तो अब फर्स्ट है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है आपका, जो कार्बोक्सिलिक एसिड गेट डीकार्बोक्सिलेटेड मीन्स लॉस कार्बन डाइऑक्साइड अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो फर्स्ट है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम। अगर हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करें, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH और CO, ठीक है। तो वो आपका हाइड्रोकार्बन देगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर अब जो हो रहा है COONA, ये फॉर्म हो रहा है, तो आपका यहाँ पर आपका एल्केन्स बन जाएंगे। याद रखना डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स जब हम आपने सॉल्ट लिया, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट लिया, ठीक है, उसको आपने सोडा लाइम के साथ रिएक्ट किया, तो वो हमें क्या देगा, एल्केन्स देगा, ठीक है। अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CO और NO2, अगर वो आपका कहाँ पर है, बीटा कार्बन में है, तो वो आपका रेडली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा अगर हीट करेंगे तो, ठीक है। ठीक है, when two carboxyl group carboxyl group are attached in the same carbon atom, ठीक है, एक ही में आपका दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका COH है, जो आपका बीटा COH ग्रुप जुड़ा है, तो डीकार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस सिंपली ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड, जैसे यहाँ पर मैंने है CH3COH और CO2 बाहर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकार्बोक्सिलेशन, तो इलेक्ट्रोलाइट तो आपका फर्स्ट एड करोगे तो ब्रेक हो जाएगा CH3CO नेगेटिव और K पॉजिटिव,
ठीक है। फिर आपने इलेक्ट्रोलाइट किया है तो इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया आपने 2, तो ये CH3CO अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी शो नहीं कर रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है इसमें कंप्लीट नहीं है, मीन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो ये आपका स्टेबल एल्केन बनाएगा। और यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो जाएंगे। ठीक है, QH और H2 देगा। नाउ डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। तो कैल्शियम फॉर्मेट है आपका, ठीक है, CaCO2 आपका बाहर हो जाएगा ये, और HCOH। वैसे ही कैल्शियम फॉर्मेट है और कैल्शियम एस्टेट। ठीक है, तो यहाँ से आपका CaCO3 बाहर हो जाएगा, CaCO2 CaCO3 बाहर हो जाएंगे, और आपको ये CH3COH CH3COH दे देंगे। When calcium state is distressed along acetone is formed। ठीक है, जब आपका कैल्शियम एस्टेट लिया आपने, डिस्टिल किया उसे, तो हमें क्या मिलेगा, एस्टोन मिलेगा। और व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट ए डिस्टिल विद कैल्शियम बेंजोएट। अगर हम कैल्शियम बेंजोएट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा। नाउ रिडक्शन। ठीक है, तो पार्शियली रिडक्शन टू एल्कोहल। तो आपको पता है, अगर हम एसिड का रिडक्शन करेंगे, जैसे हमने एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड बन गया, तो एसिड का अगर हम रिडक्शन करते हैं तो वो आपका एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका कार्बोनिक एसिड है वो रिडक्शन जो करता है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, या आपका हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइट, या तो आपका कॉपर क्रोमाइट होना चाहिए CuCr2 4, या आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होना चाहिए, तो वो आपका रिड्यूस होगा एल्कोहल में। ठीक है, तो आपका लोगे तो आपका वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डाइबोरेन का यूज भी कर सकते हो। डाइबोरेन का यूज आपको करना है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में, तो तब भी आपका वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम, ये तो पार्शियल रिडक्शन है, अगर कंप्लीट रिडक्शन करते हैं तो वो आपका एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना, जब आप कंप्लीटली, पार्शियली में तो एल्कोहल बन रहा है, लेकिन अगर कंप्लीटली रिडक्शन होगा तो वो आपका एल्केन बनाएगा। ठीक है, और वहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट है, ठीक है, वो HI आयोडाइड, ठीक है, या और आपका रेड फॉस्फोरस यूज करोगे। ठीक है, तो जो आपका HI के साथ रिएक्ट करेगा वो, ठीक है, वो आपका कंप्लीटली करेगा रिडक्शन और वहाँ पर एल्केन बनेगा। लेकिन अगर पार्शियली होगा तो वहाँ पर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो, कॉपर क्रोमाइड कर सकते हो। ठीक है, B2H6 डाइबोरेन कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान के प्रेजेंट में। ठीक है, लेकिन कंप्लीटली में रेड फॉस्फोरस यूज होगा। एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सॉल्ट ऑफ द एसिड। तो अपने ब्रोमीन को सिल्वर सॉल्ट के साथ रिएक्ट कर देना है। ठीक है, तो फर्स्टली जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने क्या बनाना है, सिल्वर सॉल्ट बनाना है। तो ठीक है, तो वहाँ पर हम Br2 का यूज करेंगे। और अगर आपने जो सिल्वर एस्टेट सॉल्ट बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसको आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड और की प्रेजेंस में Br2 के साथ रिएक्ट कराना है, तो आपका क्या बन जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, क्योंकि वो आपका रिडक्शन क्या बना रहा है, एल्केन बना रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग एल्काइल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, देखिए हंस डी का रिएक्शन कहलाता है। मीन्स जब आप क्या करोगे, जो आपका सिल्वर सॉल्ट है एसिड का, उसको जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हो प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इससे, ये आपका हंस डी का रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका मिथाइल ब्रोमाइड बन रहा है या ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पर फर्स्टली अगर वो पूछेगा कि एसिड से आपको मिथाइल ब्रोमाइड बनाना है या ब्रोमोबेंजीन मीन जिसमें आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, ये बनाना है, तो आप कह सकते हो एसिड से फर्स्टली सॉल्ट बना लो। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट बना लिया आपने, तो सिल्वर सॉल्ट बनाने के बाद उसको आप रिएक्ट करा दोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड और की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ, तो आपका ये रिएक्शन आपके हंस टी का रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी हंस टी का रिएक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन क्या है, जब आपका जो अल्फा हाइड्रोजन होता है जब वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर आपका रेड फॉस्फोरस, स्मॉल अमाउंट में हम रेड फॉस्फोरस करेंगे तो हमें अल्फा हाइड्रोजन क्या रिप्लेस्ड कर देगा। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन एटम से। ठीक है, और ये रिएक्शन आपको हेल वॉलहर्ड जेलिंस्की रिएक्शन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब आपका एसिड, ठीक है, रिएक्ट करेगा किसी हेलोजन के साथ प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और वहां पर आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन एटम से। ठीक है, तो वो आपका हेल वॉलहर्ड जेलिंस्की रिएक्शन कहलाता है। जैसे हमने एसिटिक एसिड लिया, यहाँ पर हेलोजन लिया प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो आपका क्या होगा, एच रिमूव हो गया यहाँ से और Cl जुड़ गया, तो CH2Cl और HCl बाहर हो गया। ठीक है, फिर आपने रिएक्ट Cl2 के साथ किया तो Cl2 2Cl जुड़ेंगे, एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा, फिर Cl2 के साथ किया तो एक हाइड्रोजन और रिमूव हो जाएगा। ना एक्शन विथ एक्वस KOH, तो अगर KOH के साथ इनका रिएक्ट करेगा जो हेलोजन बने हैं आपके, ठीक है, तो वहाँ पर क्लोरीन के स्थान पर OH आ जाएगा, OH आ जाएगा और KCl आपका बाहर हो जाएगा। अमोनिया के साथ करोगे तो NH2 आ जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया NH2 जुड़ जाएगा। ना रिंग सबस्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग, ब्रोमिनेशन है, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेंजोइक एसिड, जैसे ब्रोमिनेशन है, तो वहाँ पर आपका ये क्या शो करेगा, ब्रोमोबेंजीन। मीन्स यहाँ पर याद रखना, ये यहाँ पर आपकी जो मेटा अटैकिंग ग्रुप है वहाँ पर अटैक करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो वहाँ पर मेटा अटैकिंग ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर ये जैसे आपका ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो मेटा पोजिशन में आ जाएंगे, जैसे H2SO हो गया, SO3H मेटा पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रेशन, तो NO2 आपका मेटा पोजिशन में आ जाएगा ना। एसिड डेरिवेटिव एंड दियर कंपेरेटिव रिएक्टिविटी, तो जो भी आपका ग्रुप जुड़ा है, ठीक है, द OH ग्रुप ऑफ कार्बोक्सी रिप्लेस्ड बाय अदर एटम,
तो यहाँ पर आपका जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाएगा किसी तो दूसरा ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड है आपका लेदरिंग टेनिंग में यूज किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में किया जाता है, डाइनिंग एंड फिनिशिंग में किया जाता है, एंटीसेप्टिक में किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है। एथेनोइक एसिड सिल्क इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, रेन इंडस्ट्री सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है। विनेगर कुकिंग और फूड इंडस्ट्री में है ना। बेंजोइक एसिड ये यूरिनरी एंटीसेप्टिक, फूड प्रिजर्वेशन, परफ्यूम में यूज किया जाता है। 1,2 और 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका ऑक्सीडेशन होता है 1,2 या 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, तो इससे आपके 1,2 बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड थैलिक एसिड बन जाता है, जो आपका मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक सीजर्स रेजिन्स में यूज किया जाता है। 1,4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो टेरेथैलिक एसिड है, तो ये क्या है, बेसिक रॉ मटेरियल ऑफ पॉलिएस्टर का है, मीन रॉ मटेरियल है। अगर हम एस्टर बनाते पॉलिएस्टर बनाएंगे उसका रॉ मटेरियल है। हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड, तो ये आपका नाइलॉन 6,6 बनाने में यूज किया जाता है। हायर फैटी एसिड इट इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट, मीन हायर जो फैटी एसिड है उनका यूज आप सोप्स और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। ओके, तो आज हमारा जो चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसकी स्टडी करें और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।